करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का वर्तमान उसके अतीत का परिणाम और उसके भविष्य के सृजन की भूमिका हुआ करता है। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से कटकर अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे बीज ही वृक्ष रूप में परिणित होता है, वैसे ही जीवन का अतीत उसके वर्तमान के रूप में परिणित। इसलिए अतीत की तरफ से आंख मूंद लेना और अतीत को भुलाकर भविष्य को उज्जवल बनाने की कल्पना मनुष्य के लिए कोई कल्पना ही नहीं बल्कि घातक भी। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू समाज अपने अतीत से सर्वथा अपरिचित, अतीत की उपलब्धियों से भी अपरिचित है, अतीत की उन भूलों से भी अपरिचित है जिसके कारण वह 900 वर्ष तक यातना का जीवन जीने के लिए विवश हुआ और अतीत की उन उपलब्धियों से भी अपरिचित है जिसके कारण कभी वह विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था। वर्तमान में यदि हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ है, कुछ इसलिए कह रहा हूं इस समय प्रत्येक जीवित राष्ट्र इस मानव समाज के लिए कुछ न कुछ दे रहा है और देने वाले की ही वर्तमान में प्रतिष्ठा है, उसी का आदर है, उसी का सम्मान है और उसी की बात लोग सुनते हैं। भिखारी का दुनिया में कोई सम्मान नहीं होता। हमारे यहाँ नीति शास्त्र का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भिखारी को आते हुए देख करके तो वायु भी बगल से बहते हुए जाना चाहता है, तो उसे तो आशंका होती है कि कहीं मेरे सामने भी हाथ में पसार दे।
दुनिया में दाता की पूजा होती है, मंगता की नहीं। दाता का गौरव है, उसी का स्वाभिमान है, उसी का आदर है, उसी की प्रतिष्ठा है, मंगता हुआ भिखारी के लिए। यदि हमारे पास वर्तमान में कुछ देने के लिए दुनिया को है, वो भी हमारे अतीत की उपलब्धियों का भी वैभव। सही में जिसके लिए वर्तमान का मानव समाज आतुर होकर के खोज कर रहा है, सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करते हुए मानव जीवन की रहस्यमयी स्थिति को समुचित दिशा प्रदान करने की क्षमता यदि किसी ज्ञान विज्ञान के कोश में है, तो उस सौभाग्य से युक्त भारत दुनिया के अन्य किसी देश के पास नहीं। विज्ञान ने बहुत उन्नति की, बहुत। भारत के अधिकांश लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जीविका के उत्पादन के क्षेत्र में, जीवन के विकास के क्षेत्र में नहीं, जिस मनुष्य के लिए वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियां सुविधा प्रदान करने में सक्षम है, उस मनुष्य में मनुष्यता के सृजन का कार्य इस विश्व में यदि कोई विचारधारा कर सकती है तो एकमात्र वैदिक विचारधारा है। दुनिया के किसी देशवासी के पास वह निधि नहीं है जिससे वह मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया को परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए सक्षम हो। लेकिन फिर वही दुर्भाग्य की बात है कि 50 वर्षों से तथाकथित स्वतंत्रता के पश्चात भी हम अपने उन अतीत की उपलब्धियों को गौरव के साथ विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील नहीं, बल्कि दुनिया के सामने हमने अपने आप को भिखारी के रूप में प्रस्तुत किया। और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के छोटे से छोटे देश को भी हम अपनी भिक्षावृत्ति से नहीं रक्षा, भीख मांगने से हम बाज नहीं आए। सोचिए जरा, जिस देश के नागरिकों में अपने स्वाभिमान की प्रतिष्ठा की चाह न हो, जिस देश के नागरिकों में स्वावलंबी होने की उत्कंठा न हो, जिस देश के नागरिकों में
अपने सत्य को सुरक्षित रखने की जब निष्ठा में हो, क्या उस देश के नागरिकों को दुनिया के किसी मंच पर सम्मान के साथ देखा जा सकता है? नहीं, असंभव। लेकिन हम जब से स्वतंत्र हुए हैं यही करते आए। समग्र जीने की पूरी विधा यदि कहीं है वो भारत है, क्योंकि सृष्टि का, इस धरा का प्राचीनतम राष्ट्र भारत है। हमारा इतिहास वर्षों में नहीं, युगों में मापा जाता है। हमारी उपलब्धियों का संदेश एक दो नहीं, असंख्य रहस्यमय पुस्तकों के रूप में हमें उपलब्ध है। एक दिन का मेरा व्याख्यान है, विश्व मानव में भारत का योगदान, विश्व को हिंदुओं का, हाँ, विश्व को हिंदुओं का योगदान, विश्व को हिंदुओं का योगदान। एक दिन का व्याख्यान है फलन का। एक कॉन्फ्रेंस में मैंने इस विषय पर विचार दिया था, जिसकी हिंदी की पुस्तिका आपको शायद यहां हो मिल जाएगी, छोटी सी। उसमें मैंने भारत के अतीत की उपलब्धियों का थोड़ा सा जिक्र किया है कि हमने विश्व को क्या दिया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हम परतंत्र थे तब तो परतंत्र थे ही, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी अपने इस देन के प्रति हमें एहसास नहीं हुआ और हम दोनों के साथ विश्व के सामने खड़े होने में सक्षम नहीं हुए। आप सभी जानते हैं द्वितीय महायुद्ध में जापान मिट्टी में मिल गया था, मिट्टी में सब कुछ समाप्त हो गया था। वहां एक पराजित राष्ट्र। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि जापान किसी देश के सामने भीख मांगा है कभी अपने उत्थान के लिए, कि अपनी अस्मिता को उसने बेचा हो, किसी के हवाले किया हो? नहीं। आप ये भी जानकर हैरानी होगी कि जापान के पास प्राकृतिक स्रोत के रूप में कुछ नहीं है। शायद आप में से किसी ने देखा हो, वहां पर लकड़ी की नाव बना करके बड़ी बड़ी, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं छत से, उसके ऊपर धान उगाते हैं उसके, तो उनके पास जमीन नहीं है। नेचुरल सोर्सेज में उनकी कोई चीज है ही नहीं। हर एक चीज रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं। लेकिन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश जापान है। कई सारे ऐसा मूल्य मंत्र है इन जापानी भाइयों के पास, जिसके नाते कुछ वर्षों में ही विश्व के संपूर्णशाली देशों में अपना प्रमुख स्थान बना लिए। क्या वे बीज मंत्र उनसे हम नहीं सीख सकते थे?
नकल करने में तो सबसे आगे है। अंग्रेजी के यहाँ सर्दी होती थी तो आप लोग जानते हैं स्पीच का प्रकोप यही से होता है अंदर जाने के लिए सीने में, इसलिए अपने घर में टाई बांधते थे। और हमारे भारत में इतनी गर्मी में टाई बांधना एक अंग्रेजियत का फैशन हो गया। आप लोग सोचिए, नकल करने में पीछे नहीं है, लेकिन नकल भी यदि अकल के साथ की जाए तो मनुष्य का विकास होता है। और यदि अंधी अकल की जाए, नकल की जाए जिसमें अकल की दखल न हो, तो मनुष्य अपना सब कुछ खो करके किस अवस्था में पहुंच जा रहा है जिस अवस्था में आज भारत पहुंचा है। दुख होता है इतिहास के उन गौरवपूर्ण काल का जो स्मरण करते हैं और वर्तमान को देखते हैं तो कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को पढ़ाता है, उनको आदर्श की बातें समझाता है। चाइना का दार्शनिक जब उसके से पूछते हैं कि गुरुदेव आपके विचारानुसार अपना जीवन बनाने से हमें क्या मिलेगा परिणाम में, तो कहता है कि दूसरा जन्म तुम्हारा भारत में होगा। सोचिए, कभी भारत में जन्म लेना गौरव की बात थी। आपने सुना होगा प्लेटो की थ्योरी में किंग शुड बी फिलोसोफर और फिलोसोफर शुड बी किंग। उससे पूछा गया कि ऐसा नहीं है दुनिया में, कहता हाँ जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि आप एक नहीं, अतीत में कितने राजा कितने सम्राट हुए हैं जो पूर्ण हुए और कितने जो सम्राट थे। छांदे की परिषद का एक मंत्री जब मैं पहली बार कहा था तो मैं क्या पढ़ा था कि एक भारत का सम्राट जिसके राज्य में कुछ ऋषि लोग प्रवेश करते हैं और उन ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा करते हुए कहता है नाना हिताग्नि न उद्यान न सेवनी कुछ प्रतिज्ञा के साथ ऋषियों के सामने कहता है कि हे ऋषियों और वह मेरे राज्य में निवास करें, क्योंकि मेरा राज्य ऐसा राज्य है जिस राज्य में मेरे समाज में कोई कंजूस नहीं मिलेगा, न मेरे राज्य में कोई मदरास मिलने वाला नहीं मिलेगा। नाना आदमी नहीं मिलेगा। आज जिसे कहते हैं देश में अयोध्या को, और गीता में भी भगवान ने बात कही है, लोग जो अयोध्या में है उनके लिए नया लोक है, नया लोक। जो सवेरे करें नहीं करता थोड़ा नहीं। अध्ययन का अर्थ होता है पहले तो यजमान का अर्थ से नहीं। भगवान ने गीता में ये बात बताई, यज्ञा खाट कर्मो मित्र मित्र कर्मेंद्र तदर्थम कर्म संग्रह समाकर। हे कौनते यज्ञार्थ कर्म जो है वो कभी भी बंधन का हेतु नहीं बनता, और लोकार्थ कर्म जो है वो बंधन हेतु बन जाता है। कहने का अभिप्राय कि जो लोक कल्याण की दृष्टि से, समष्टि कल्याण की दृष्टि से यज्ञ विष्णु प्रजापति जो
धर्म की दृष्टि से कर्म किया जाता है तो कभी मनुष्य के लिए बंधन में हेतु नहीं होता, लेकिन वह कर्म जो अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जो स्वार्थ दृष्टि से किया जाता है, वो बंधन में हेतु होता है। और जो आत्मा स्वार्थी एवं निरंतर चक्रमानी करती है अभाई इंद्रियाणों में मेघंकार फैसिलिटी। भगवान ने यहाँ पे बताया ये विशिष्टता से असंतो मुच्यंते संकीर्णित भिन्नते घंटा का एक संख्यात्मक कारण। यह विशिष्ट का सेवन करने वाला मनुष्य संत कहा जाता है। यह विशिष्टता से घंटा और मुच्यंते संकीर्णित पापों से बाकी मुक्त हो जाता है। लेकिन भिन्नते तो घंटा का जो केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही प्रतिष्ठित होते हैं। घोषणा की मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो स्वार्थी हो, और मैं अविद्वान, मेरे राज्य में कोई नागरिक आपको अविद्वान या मूर्ख नहीं मिलेगा, अज्ञानी नहीं मिलेगा। और आखिर में कहा मैं शरीरी पुत्र, और जब मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी व्यक्ति नहीं है, व्यभिचारी स्त्रियां कहां से हो सकती है? ये आदर्श राज्य का प्रतीक रहा है। ये भारत के गौरव का उद्देश्य है, लेकिन जिस भारत में यहाँ का संचार उद्देश्य करता रहा है, उस भारत में ये सारी बातें इसके विपरीत सभ्यता का प्रतीक बनती जा रही है। सोचिए, आज इस पार्टी में शराब न पिलाई जाए वो पार्टी मानी जाती है सभ्य समाज की? नहीं। आज जो मध्यपाई नहीं है उनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। क्या ऑर्थोडॉक्स? कितना नहीं, इस समाज में जो अपने अतीत की उपलब्धियों पर आस्था करने वाले हैं उनको लोग प्रतिक्रियावादी कहते हैं। वेद शास्त्र की वो शिक्षाएं आज जीवन के प्रधान अंग के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है सब कुछ? इसलिए कि आप अपने अतीत की उपलब्धियों से अनभिज्ञ हैं। नहीं तो भारत सम्राट की यह घोषणा आपके जीवन को दिशा प्रदान करती, जिसमें उन्होंने घोषणा की है जनपदे आज चोरी सोच कहां देखने जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक तो आपको उनके दर्शन घर बैठे हो जाएंगे। मैंने की घोषणा करना है नहीं, मैंने तो उन विकसित देशों को भी देखा है, उनमें रहा हूं, दर्शकों तक रहा हूं, वो भी ये गौरव के साथ नहीं कह सकते मैंने तेलो जनपदे मैं करता ऐसा व्यक्ति जो संग्रही है, जो दूसरे के अधिकार में छीन करके अपने अधिकार में रखने का अभ्यस्त है, ऐसा कदर व्यक्ति क्या आज आपको ढूंढना पड़ेगा? नहीं, तो जहां दृष्टि डाले वो मिल जाए। मेरे कहने का क्या है कि भारत में सम्राट की घटना है। मैंने जनपदे न कदरियो न मध्यपह नाना अधिकारिणी न अविद्वान न चेरी दुर्भाग्य इस देश कि मानव समाज में आज अपने उन अतीत की उपलब्धियों का आदर नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। हम अंतिम के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। जिन जिन कार्यों से हमारा पतन होता है, मानव का पतन होता है, उन कार्यों को सभ्यता के नाम पर हम अपनाते जा रहे हैं। और जो साधन हमारी उन्नति में रहे, हमारे गौरव के प्रतीक रहे हैं,
उनको हम ऑर्थोडॉक्सी के नाम से छोड़ते जा रहे हैं। कितने खेद की बात है, दुख की बात है। इस युग के महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन दिनों भारत में विधर्मियों का घोर अत्याचार हो रहा था, उन दिनों में जबकि हमारे वेद शास्त्र केवल कुछ विद्वानों के दिमाग में रह गए थे और कुछ केवल ग्रंथालयों में रह गए थे, अवशेष बचे हुए आम जनता की वस्तु नहीं रह गई थी। अब संस्कृत भाषा से वंचित हो गए थे। विधर्मी अनेक प्रकार के अनाचार अत्याचार कर रहे थे। स्थिति में उस महापुरुष ने देख करके कि भारतीय जनजीवन को पुनः अनुप्राणित कैसे किया जाए, हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में मानव पुराण निगमागम सम्मतम को अथवा संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण के सार सर्वस्व को राम कथा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए कि आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का अवसर प्राप्त हो जाए। आप उनका अनुकरण करने हुए अपने आवन में उसी शौर्य को, उसी धैर्य को, उसी त्याग को, उसी आनंदों को प्रतिष्ठित कर सके। गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगमागम संततम रामायणी निगदितम कथितम नृति स्वयं पर सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा में मातनोते प्रतिज्ञा के साथ इस ग्रंथ का प्रयाण किया और उन्होंने ग्रंथ का प्रयोजन घोषित किया। ग्रंथ का प्रयोजन क्या है तो उन्होंने बताया, भूति भली कीर्ति कविता और ऐश्वर्य वही सार्थक है जिससे लोक कल्याण का संपादन हो, जिससे लोक कल्याण का संपादन हो, उससे उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। उन्होंने अपने इस सांस्कृतिक महाकाव्य को लोक कल्याण के संपादन में समर्पित। रामचरितमानस एक सांस्कृतिक महाकाव्य है, एक राजनीतिक महाकाव्य है, एक धार्मिक महाकाव्य है और एक दार्शनिक महाकाव्य है। जीवन की समग्र विधाओं को स्पर्श करते हुए उस महाकवि ने एक ऐसे अंतिम ग्रंथ का प्रणाम किया जो मानव मात्र के लिए केवल आदर्श को ही प्रस्तुत नहीं करता बल्कि उस आदर्श तक पहुंचने की दिशा और विधि भी प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वह कृति आज दुनिया के जितने प्रतिष्ठित देश हैं सभी भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं और दुनिया के विद्वान उसके सामने सर झुकाते हैं। तो अंग्रेज ने रामायण को पढ़ करके लिखा कि ये नहीं जानता कि रामायण में वर्णित राम परमात्मा के अवतार है या नहीं, है या नहीं, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इस अंतिम ग्रंथ का रचयिता अवश्य ही भगवान की विभूति हो। तो अंग्रेज की बात थी, लेकिन ठीक है हम संस्कृत नहीं जानते, ठीक है हमारे लिए वेद शास्त्र का अध्ययन कठिन है, उसको पढ़ने पढ़ाने वाले भी बहुत नहीं मिलते, लेकिन हम हिंदी तो जानते हैं। क्या हम हिंदी के माध्यम से अपने
इस अमूल्य ग्रंथ का अध्ययन मनन करते हुए अपने आप में गौरव की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते क्या? क्या हम ये प्रेम नहीं कर सकते कि हजारों वर्ष पूर्व से भारतीय जनता उस राम राज्य की कल्पना करती आ रही है? उस राम राज्य की प्रतिष्ठा में गोस्वामी जी ने कौन से ऐसे ग्रंथ दिए हैं इसे राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई? या राम राज्य की प्रतिष्ठा के हेतुओं का कहीं हमने चिंतन किया? नहीं किया। रामायण की कथा सुनी, पढ़ी, पाठ भी किए पूर्ण कमाने के लिए, लेकिन पूर्ण सही में है क्या इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, चौपाई और उनकी एक से महान है, उनके संदेश अमर है, मृत जीवन में भी अमृत प्रदान करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय और अमूल्य संदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन के उस पहलू को देखने से प्राप्त होगा जिस पहलू को प्रतिष्ठित करने के लिए गोस्वामी जी ने इस महाग्रंथ की रचना की है। उन्होंने तो चौपाई में लिखा, नीति परमारथ सारथ राम समझान नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ ये राम के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। आपका समग्र जीवन, मानव का समग्र जीवन उन्हीं चार विधाओं में